हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। और मेरे चैनल पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वीडियो मिलती हैं। मैथ की राजन श्री से मैथ की लघुत्तरी प्रश्न शॉर्ट प्रश्न की वीडियो देखने को मिल रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं 31 से क्वेश्चन, और कल की वीडियो में 30 तक हो चुके थे। आज उसके आगे से देखते हैं। तो चलिए समझते हैं 31 का क्या कह रहा है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 ब्रैकेट बंद समय। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 70,000। हाँ ब्रैकेट, इसमें दर कितनी दी थी? 5%। तो हम यहाँ पे 5/100 कर लेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 5/100 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे 5 से। 5 दूनी 10, तो ये 5 दूनी 10 यहाँ पे आ जाएगा 20। 1 प्लस, अब ये प्लस जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 और 21/20 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे अब गुणा करेंगे तो 21 गुणे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 21 गुणे 21 आ जाएगा। इसका स्क्वायर जब हटाएंगे और नीचे बटे में 20 गुणे 20 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे। पहले ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इनकी गुणा कर देंगे। इन दोनों की हम गुणा जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 77,175 आ जाएगा हमारा आंसर। लिखना पड़ेगा आप लोगों को। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 77,175 होगी। 32 का देखते हैं। पर कार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अभी इससे पहले ये वृत्त बनाकर मैं बता चुकी थी, अब इसमें वृत्त बनाना है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो हमने ये स्केल ले लिया। कल मैं जब समझा रही थी तो उसमें स्केल नहीं ले पाई थी और समझाते नहीं बन रहा था, तो इसलिए आज मैंने ये लिया है। तो आइए देखते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम इसकी नाप भरनी है इसमें प्रकाल में, तो करते हैं। कर लिया मैंने वृत्त बना लिया प्रकाल की सहायता से। ये एक वृत्त बनाया है। कितना है? ये 3.4, और इसका ये हमने इसे केंद्र बिंदु माना है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। ये इसका केंद्र बिंदु है। ये कितना है? O है। इसे हमने O मान लिया। ठीक है। अब ये AB, ये रेखा, ये है C और ये D, ये रेखा है D। अब इसकी त्रिज्या है 2R, और व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है। कितना होता है? यहाँ पे वही सूत्र लगा देते हैं। क्या? देखिए, आइए। व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? इसकी त्रिज्या दी गई कितनी दी गई है? 3 इसकी त्रिज्या दी गई है 3.4, तो 3.4 गुणे 2। अब इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 6.8। और किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए 33 में क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रत्येक की परिमिति ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। ये वृत्त दिया गया है। ये है इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 3.5। अब इसमें इसकी ये है A, ये है B, ये है C, ये है D इसका। अब इसमें हमें केवल क्या करना है? सूत्र लगाना है। इसका सूत्र क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का पहला है, आयत ABCD की परिमिति निकालनी है। ठीक है, बराबर। आइए देखते हैं। इसका सूत्र है आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा? अब इसका सूत्र लगाते हैं। आयत की परिमाप का सूत्र है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी लंबाई हमें कितनी दी गई थी? 6 सेंटीमीटर लंबाई थी, और चौड़ाई कितनी दी गई थी? इसकी प्लस चौड़ाई थी 3.5। तो आइए कर देते हैं इसका। इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा। इसमें जोड़ देते हैं तो आ जाएगा इसका आंसर। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 गुणे 9.5। इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 5 5 10, यानी कि और उसका 0 हटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये 19 हमारा आंसर आ जाएगा।
जो है इसका भी निकालना है हमें। इसका सूत्र, त्रिभुज का सूत्र, हम 2 सेंटीमीटर इसकी थी ये भुजा, 2 सेंटीमीटर ये भुजा थी और 3 सेंटीमीटर ये भुजा थी। तो हम पटरी की सहायता से ये भुजाएं खींच लेंगे। और आप लोग जो है पेपर में जो भी कोण या त्रिभुज या कुछ भी बनाने के लिए चित्र दिया जाए, ज़्यादातर कोशिश करना पेन से ही बनाएं। पेंसिल से आप लोग बनाएंगे तो वो एग्जामिनर को कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये गड्डियाँ बनाई जाती हैं उसमें पेंसिल से बना होता है, वो दिखता नहीं है, फिर आप लोगों का काट दिया जाता है। तो इसमें क्या सूत्र होगा, आइए देखते हैं। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग ये काट दी जाएगी। ये कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। ये 3 थी, ये 2 थी, ये 4 थी। तो आइए देखते हैं। ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, चलिए देखते हैं। ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ये होगा इसका सूत्र। तो ए बी कितनी है, ए बी कितनी है, 2 प्लस बी सी कितनी है, 3 प्लस सी ए कितनी है, सी ए है 4। अब इसका योग कर देते हैं हम, मतलब जोड़ देते हैं इसको। 4 3 7 2 9, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इतने छोटे छोटे से सवाल आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन बस ये है का डर जाते हैं और नहीं लग पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है इसमें, 4 सेंटीमीटर ये भुजा है और 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये वाली भुजा। इसकी भी हमें परिमिति निकालनी है। और ये वाला भी देख लीजिए, इसकी ऊपर वाली भुजा 2 है और इसकी ये वाली भुजा 3 है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी निकालते हैं। इसे हम वर्ग कहते हैं और इसे बहुमुख कोण कहते हैं, इसे बहुमुख कोण कहते हैं और इसे वर्ग कहते हैं। चलिए निकालते हैं, इन दोनों की परिमिति निकालते हैं। अब इन दोनों कोणों का देखिए हमने बना लिया है। इन दोनों पटरी की सहायता से इन दोनों की परिमिति निकालनी है। तो पहले आइए इसकी निकालते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, वर्ग की परिमिति बराबर ए बी सी डी, ठीक है। अब इसकी ये निकालनी है हमें। तो यहाँ पे क्या सूत्र होगा इसका, 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये इसका सूत्र है। तो कितना है, 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई कितनी है, एक भुजा की लंबाई जो है वो 4 थी, तो 4 गुणे 4 कर देंगे तो 4 चक्कू 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 16। तो कितना होगा इसका, 16 सेंटीमीटर। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस वाले का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं हम। बहुमुख कोण का सूत्र क्या होता है, बहुभुज की भुजाओं की लंबाई का योग। इनकी परिमिति तभी निकल सकती है जब हम इसका योग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये इसका सूत्र है, ई एफ। अब देखते हैं तो इसमें क्या था। अब यहाँ पे देखिए, ए बी कितनी थी, ए बी 1 सेंटीमीटर थी, 1 प्लस बी और सी कितनी है, 4 सेंटीमीटर हम कर देंगे। और सी और डी कितनी है, सी और डी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सी डी 2 सेंटीमीटर है, अब डी ई कितनी है, वो भी 2 सेंटीमीटर है, तो प्लस 2 सेंटीमीटर। अब आ जाइए इधर, ई डी और वो, हाँ डी और ई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ई और एफ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। एफ और ए ये लिखना भूल गए। फिर एफ और ए कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 1 15। तो इसकी परिमिति कितनी होगी, इसकी परिमिति जो है 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। हमारा आंसर निकल आया, इसकी परिमिति निकल आई। इसकी 15 सेंटीमीटर होगी, वर्ग की 16 सेंटीमीटर होगी, आयत की 19 सेंटीमीटर होगी और त्रिभुज की 9 सेंटीमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो आइए देखते हैं इस सारणी में गुलाब के पौधे हैं 300, गेंदा के पौधे हैं 250, जूही के पौधे हैं 100, डहलिया के पौधे हैं 150 और रजनीगंधा के हैं 450। तो हम ऐसी कोई एक संख्या कर लेंगे जिससे एक संख्या ऐसी कोई चुन लेंगे जिससे ये
कट जाए तो हम क्या चुनेंगे, हम इसमें संख्या चुन लेंगे 50। कौन सी? 50 की। गुलाब आपके 300 हैं, 300 क्वेश्चन नंबर 34 का है, सॉरी 34 का है। 300 फूल हैं तो हम इसकी इसे बटे में 50 लिख लेंगे, तो काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 का 30, तो कितने? 6 फूल बनाने होंगे, 6 हो जाएंगे। अब ऐसे ही कितने हो गए गुलाब के? ये गुलाब हो गया, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा है गेंदा के। गेंदे के कितने हैं? 250। कितने हैं? 250 बटे 50, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 25। कौन सा है? जूही की। जूही के कितने हैं? जूही के 100 हैं, 100 बटे 50, तो ये जीरो से ये काट दिया, 5 दूनी 10, तो 2 हो जाएंगे जूही के। अब देखते हैं और डहलिया के कितने हैं? डहलिया के 150 फूल हैं, 150 काट दिए 50, जीरो से जीरो कट गया, 5 तियाँ 15, 3 आ गए डहलिया, ठीक है। अब रजनीगंधा के कितने हैं? 450, ये सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? 450 बटे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो से कर दिया, 5 ने 45, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। किसके? रजनीगंधा के। किसके? रजनीगंधा के। अब आइए देखते हैं आगे, ये इसमें क्या क्या रहा है कि हमें किसपे? सारणी पे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं, ऐसे हमें दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे गुलाब के कितने निकल के आए थे? 6। तो यहाँ पे हम कोई भी फूल बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि गुलाबी का हो, कोई भी फूल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बनाएंगे? 6 निकल के आए थे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। और गेंदा के कितने थे? 5 फूल थे, 1 2 3 4 5। जूही के कितने फूल थे? जूही के 2 फूल, 2 निकले थे, तो कितना हुआ? 1 2। डहलिया के 3। सबसे ज़्यादा किसके थे? सबसे ज़्यादा रजनीगंधा के थे। कितने थे? 9 थे। कितने थे? 9 थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बस पेपरों में जो है आप लोगों को, मतलब ये जरूरी नहीं है कि गुलाब के ही हो, या पिक्चर्स बनानी जरूरी है जितनी निकली जाए, लेकिन ये कौन सी बनानी कौन सी नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। कितनी? 3 सेंटीमीटर भुजा। चलिए देखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का कोण है। कितना? 3 सेंटीमीटर। इसकी सारी भुजाएं एक समान है, तीन सेंटीमीटर। ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर। अब इसमें जो चापें लगानी है वो 3 सेंटीमीटर की आधी लगानी होती हैं, तो हम इसकी आधी लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये 3.5 सेंटीमीटर हो गई, इसकी आधी चापें लगाई जाती हैं। और इसे जो समान, जिसकी सारी समान बाहु भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु कोण कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कोण कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसे त्रिभुज भी कहते हैं, इसे त्रिभुज भी कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। चलिए अब 36 का, इसे हल कीजिए। 121 डिवाइड ब्रैकेट 16 माइनस 14 माइनस 3 माइनस 6 छोटा ब्रैकेट को हल कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन समझ आया, 16 के पेपर में आया है। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आया, अब इसे हल करना है, तो हम इसे पहले हल करेंगे। आइए देखते हैं, से हल कर लेते हैं। हम ये छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 में से 6 जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट जो खुलेगा तो माइनस माइनस की गुणा होगी, तो यहाँ पे 3 गुणे 3, यानी कि 9 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 की 3 से गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट खुलेगा 3 3 9 और 3 3 9, तो 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 गए तो कितने बचेंगे? 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब ये ब्रैकेट खोल लेते, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 5 जाएंगे, 16 में से 5 रह जाएंगे तो 11 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलता है तो उसकी गुणा होती है, ब्रैकेट खुलने पर ये गुणा के निशान में, भाग जो है गुणा के निशान में बदल जाएगा, तो 1/11 यहाँ पे 1/11 कर लेंगे। अब इसे हम इससे काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11, आंसर आ जाएगा 11। देखते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ये क्वेश्चन सन 2016 और 18 के पेपर में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरा इसे ध्यान से समझिएगा। हमने ये चांदे की सहायता से ये एक कोण बना लिया है, ये कोण बना लिया है। अब हम ये कोण कितने अंश का है? ये 60 अंश का है, ये 60 अंश का है। अब इसमें हम ये चाप लगाएंगे, और चाप हमेशा कहाँ पे लगती है? चाप हमेशा लगती हैं जितने का कोण होता है उसकी आधे पर, तो हमने ये चाप लगा ली ये। अब यहाँ से, और ये बिंदु जो है हमने इसे सी मान लिया है, ये सी है, ये बिंदु जो है ये सी है। ये थोड़ी ज़्यादा बन गई है, यहाँ तक भी है केवल, ये नहीं है, ये इस बिंदु को हमने मान लिया है सी। अब यहाँ से हम
ये चाप लग गई इसकी, ठीक है। ये कोण बन जाएगा 60 का, और इसका ये यहाँ पे हमने चाप लगाई इसमें, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया है। इसकी ये यहाँ पे डी है और ये ई है इसकी भुजा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये है, इसमें क्या दिया गया था, सर्वप्रथम एक रेखा ए भी खींचते हैं, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या पर चाप लगाते हैं। जो ए बी रेखा को बिंदु सी पर काटता है और बिंदु सी को केंद्र मानकर ए सी त्रिज्या की चाप लगाते हैं जो बिंदु डी पर काटता है। ए डी को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, अतः त्रिभुज ए बी 60 डिग्री का 60 अंक का कोण है, वह 60 अंक का कोण है। तो यहाँ से हमने इसे केंद्र माना, यहाँ से यहाँ चाप लगाई, फिर यहाँ पे ये इसको काट रहा है, ठीक है, और ये रेखा इससे मिलती हुई चाप से कटती हुई निकलती है, तो इसे 60 अंक का कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये 38 होगा। एक आयतकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है। जब लंबाई यहाँ पे दे चुके हैं तो यहाँ पे हमें चौड़ाई लिखनी, इनका चौड़ाई लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे लंबाई गलती से लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है। चलिए तो हमें चौड़ाई निकालनी है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया था। 37 का आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल है 117 वर्ग सेंटीमीटर, तो और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 13 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई हमें निकालनी है। तो तब तक हम इसे गुणे एक्स मान ले, लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे नहीं है, यहीं पे है 13 सेंटीमीटर, और हमें इसकी चौड़ाई जो है गुणे चौड़ाई निकालनी है। इसकी चौड़ाई निकालनी है, तब तक हम इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसे चौड़ाई को हम एक्स मान लेते हैं। अब इसकी 117 वर्ग मीटर, 117 वर्ग मीटर बराबर 13 गुणे चौड़ाई तो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसे चौड़ाई को हम इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो कितना होगा वर्ग मीटर, 17/13, कितना होगा 17/13। अब इसे काट देते हैं, 13 नेमा 117, तो हमारा चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई जो है निकल आएगी 9 सेंटीमीटर। कितनी, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई हमारी कितनी निकल आएगी, 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाइए, 120 अंश का कोण बनाइए। और ये क्वेश्चन 2015 और 2022 के पेपर में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे हमने ये 120 अंश का कोण बनाया है, तो हमने 120 अंश का ये कोण बनाया था, तो ए को हमने केंद्र मानकर पहले ये चाप लगाई ऐसे, फिर हमने इसे एम, उसके बाद एम पे ये ऐसे लगाया, एम पे चाप लगाई यहाँ पे, इसे एम पे, फिर एम को केंद्र मानकर सी को काटा, अब सी को मानकर डी को काटा। तो इस टाइप से हम 120 अंश का कोण बना लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचेंगे। ए बी की बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक साथ एक चाप लगाएंगे जो रेखा ए बी और एम पर काटता है। अब एम को केंद्र मानकर सी चाप लगाया एवं सी को केंद्र मानकर चाप डी लगाया है। अब ए को डी बिंदु से मिलाते हुए ई तक बढ़ा दिया, यही 120 डिग्री कोण होगा। पहले ए को केंद्र मानकर एम पे लगाया, फिर एम को केंद्र मानकर सी पे लगाया, फिर सी को केंद्र मानकर डी पे, और फिर ये रेखा एक खींच दी, ई की तरफ ये रेखा खींच दी, उसे 120 डिग्री का कोण बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दी है 22/7। क्वेश्चन नंबर 38 का है क्वेश्चन नंबर, कि यहाँ पे एक हमने ये वृत्त मान लिया, ये एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या इसमें कितनी दी है, त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये है त्रिज्या, और वो कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल, और इसे हमने ओ मान लिया, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पाई की वैल्यू दी है, पाई बराबर 22/7, और त्रिज्या को हम किसे कहते हैं, त्रिज्या को हम आर कहते हैं। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर। तो हमारी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर कहते हैं, तो 7 सेंटीमीटर, और पाई हमारी पाई बराबर 22/7 है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, कितना है, 7 सेंटीमीटर, और पाई दी है, पाई बराबर 22/7, इसकी वैल्यू दी हुई है पहले ही। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब कर देंगे 22/7 गुणे 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब इस 7 22 के 7 से गुणा दे देंगे, कर देंगे 22 से 7 की गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 154। हमारा आंसर आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो हमें रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर के हिसाब से ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसका लंबाई है, पहले किलोमीटर के हिसाब से इसका निकालेंगे, उसके बाद 45। तो इसका क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, कितनी है लंबाई बराबर 270 मीटर। आगे देखते हैं जरा, देखिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हम आइए निकालते हैं इसका। तो कितना होगा 270 गुणे 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा। अब काट लेते हैं, 0 से 0 काट लेंगे, 27 को 100 से काट लेंगे। तो यहाँ पे काटते हैं 27/100 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हम अब ये निकलाया। अब घंटे को 9 सेकेंड को आवर्स में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो 9 बराबर टाइम जो होता है, टाइम का अब देखेंगे बराबर 9 सेकेंड। 9 सेकेंड को हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर होता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटे बराबर 1 आवर्स बराबर होता है 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसमें चेंज 9 सेकेंड बटे 60 मिनट, 60 मिनट आ जाएंगे। और फिर 9 बराबर, और हमें जब इसे घंटे में चेंज करना है तो क्या करेंगे 9/60 गुणे 60, इसको हम आवर्स में चेंज कर देंगे। लंबाई निकल आई थी, ट्रेन की लंबाई जो है निकल आई थी, वो कितनी थी 27/100, कितनी थी 27/100। तो अब हम इसका कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ 27 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 गुणे 60 100 गुणे 9, ये 9 नीचे आ जाएंगे। तो अब इसका 0 से 0 काट देंगे, 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 ये कट जाएगा, और 9 तियाँ 27। अब इसका हम गुणा कर देंगे। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 6 गुणे 6। अब कितना आ जाएगा 6 छंग 36, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 36। अब इसकी गुणा कर दीजिए। तो इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 108। इसमें आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में, किलोमीटर घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटा बराबर 27 गुणे 60 गुणे 60 बटे 100 गुणे 9। और इसे काट देते हैं तो 0 से 0 ये 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 9 तियाँ 27। अब इन तीनों का 3 से 3 की 6 से गुणा कर देंगे, और फिर 6 की 6 से गुणा कर देंगे तो 6 छंग 36 आ गया, और गुणे 3। अब इसकी गुणा कर दी, 36 की 3 से गुणा कर दी तो 108 हमारा आंसर आ गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर है, 120 मीटर है और 275 मीटर है कपड़ा है। बड़ी से बड़ी माप वाला फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो इसमें हमें इसका महत्तम समावर्त निकालना है, यानी कि इसका मासा निकालना है। तो 40 का देखते हैं। बड़े से बड़ा फीता बताइए। तो जब भी बड़े से बड़ा कहा जाए तो हमें उसमें मासा निकालना होता है, क्या यानी कि महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त का मतलब होता है मासा। और छोटी से छोटी कहा जाए, छोटे से छोटी संख्या मतलब छोटे से छोटा ज्ञात करिए तो क्या होगा, एलसीएम लेना होगा हमें उसका। तो उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम समावर्त निकालना होता है। तो इसमें 20 से 275 का निकालते हैं। पहले इसे भाग विधि से निकालते हैं 275 का। तो 220 कितना बचेगा 55। अब हमें एक बार जाएगा। अब हमारे क्या दी थी इन्होंने, तीसरी संख्या दी थी हमें 125। अब हम 125 का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 55 दूना 110, कितना होगा 110। अब यहाँ पे कर लेते हैं 15। अब 15 का 55 से कर देते हैं, 15 तियाँ 45, कितना होगा 15 तियाँ 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 10। अब इसका 15 से कर देंगे, 10 का 15 से भाग कर देंगे तो 10 ही करना 10 5 की भाग, सॉरी बार बार गुणा आ रहा है। अब हम 10 से दे देंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, ये कट जाएगा हमारा। तो हमारा कितना बड़े से बड़ा फीता कितना होगा, कितने मीटर का होगा बड़े से बड़ा फीता। में भाग देने पर शेषफल प्राप्त हुआ 0, अंत में देने पर 0 शेषफल प्राप्त हुआ।
जीरो शेषफल देने पर शेषफल जीरो प्राप्त हुआ। लिखते हैं 125, क्या लिखेंगे 125 मीटर, 125 मीटर, 220 मीटर, 220 मीटर तथा 275 मीटर लंबाई नापने पर के लिए यह आवश्यक बड़े से बड़ा पिता होगा 5 मीटर का, 5 मीटर का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा पूरा पेपर में, जैसे बच्चे लिखते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिनसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 5 रहे, 1, 2 और 5 रहे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया था, आया था। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाता है तो मासा निकाला जाता है, इसका मासा निकाला जाता है। छोटी से छोटी संख्या कही जाएगी तो लासा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी तो महत्तम समावर्त निकालेंगे। तो क्या नंबर 41 का, 50 का निकालना है, 59 का निकालना है और 108 का। जब भी कहा जाए कि शेषफल 1 और 3 और 5 रहे, यानी कि शेषफल जो भी बचेगा उसे हम इसमें माइनस कर देंगे। तो 49 से 1 जाएगा तो यहाँ 48 होगा। कितना 48 आ जाएगा। यहाँ पे 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा। इसका शेषफल जो भी शेषफल बताया जाए वो उससे घटा देना होता है। तो 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पे 109 है तो यहाँ पे 5 घट जाएगा तो 104 बचेगा, 104 बचेगा। अब इसका हम इस 48, 56 और 104 का मासा निकाल लेते हैं। तो आइए निकालते हैं। 48 का मासा निकाल लेते हैं। बराबर करते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। यहाँ पे आ जाएगा 16 48। अब ऐसे ही 56 का निकाल लेते हैं मासा। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56 आ जाएगा। अब 104 का देखते हैं। 104 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 13 8 104 आ जाएगा। अब इसका हमें सेम निकालना है तो कितना है 1 2 3 है। यहाँ पे देखते हैं 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मासा निकलेगा 8। हमारा आंसर आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर -2 हो, a की वैल्यू यहाँ पे दी है, a की वैल्यू क्या है -2 है। और ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है तो a की वैल्यू दी है। चलिए निकालते हैं। अब देखिए इसमें 5a² प्लस 4a माइनस 2 है और इसकी वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी गई है -2। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू ही निकालनी है, वैल्यू ही इनपुट कर देनी है। तो 5 गुणे ब्रैकेट -2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 4 गुणे -2 ये यहाँ पे a है तो ये -a आ जाएगा और ये वाला ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो 5 गुणे, अब 2 दूनी 4 होता है ना, हो जाएगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये प्लस का नहीं, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, यहाँ माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस का 8 आ जाएगा और -2। अब -2 तो ये 5 को 20, यहाँ पे 20 आ जाएंगे और माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये -10 हो जाएगा और 20 में से 10 जाएगा तो -10। हमारा आंसर आ जाएगा -10। इतने छोटे छोटे रिद्धि विधि से सवाल आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था, 2 नंबर का था सर। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। 5a² प्लस 4a माइनस 2 और a की वैल्यू दी हुई है -2, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू ही लिखनी है। तो 5 गुणे -2 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 गुणे -2 और ये -2 आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी और ये ये वाला -2 है, यहाँ पे लिखा जाएगा, लिख दिया। अब 5 गुणे -8, इसकी गुणा हो जाएगी तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब माइनस प्लस होता है तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 10 आएगा तो 20 में से 10 जाएंगे तो 10 आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 का। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। छात्र और दिन। तो छात्र कितने थे, पहले छात्र थे 50 कितने थे, और दिन सामग्री कितने दिनों की थी, 40 दिन की थी, 40 दिन की। फिर छात्र बढ़ गए, 50 थे और प्लस 30 बढ़ गए, और तो कितने छात्र हो गए, 80। कितने हो गए, 80।
80 हो गए। तो और यहाँ पे दिन मतलब यहाँ पे जो है x आ गया, यहाँ पे x। अब ये थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन है, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का, लेकिन चलिए देखते हैं। इसे हम रेशो के हिसाब से लिख लेंगे, 80/50, 40/x, 40/x। अब 80, ये x इधर आ जाएगा, 80x बराबर 50 × 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर गुणे 50 × 40 बटे ये बटे 80, ये 80 इधर आ जाएगा बटे में। अब इसका हम इसे काट देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे। अब इसे काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 दिन। कितना? 25 दिन में। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी सामग्री? 25 दिनों में समाप्त हो जाएगी। 25 दिनों में समाप्त हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 44 का देखते हैं। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है, क्या था? 300 रुपये का एक रेडियो, राम ने एक रेडियो 300 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में? 300 रुपये में। रेडियो की कीमत कितनी थी? रेडियो की कीमत है बराबर 300। कितनी है? 300। और लाभ हुआ कितना हुआ लाभ? 20%। अब ये वही प्रतिशत वाला है, तो हम लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 बराबर 300 × 20%, मतलब 100/100 आ जाएगा। तो हम ये 0 से ये 0 काट देंगे और 3 दूनी 6, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएंगे। कितना? 60 आ जाएगा। बेचने की कीमत कितनी थी? बेचने की कीमत बराबर 300 और प्लस ये 60 कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया आंसर? 360 रुपये। कितना फायदा हुआ उसे? कितना हुआ? 360 रुपये हुआ, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डेफिनेशन पूछी हुई है 45 में। अभाज्य तथा संयुक्त रेखाएं किन्हें कहते हैं? रेखाएं नहीं, संख्याएं कहा जाएगा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे संख्याएं होगा। अभाज्य तथा संयुक्त संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो लिखिए अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी। इसमें क्या दी है? वे संख्याएं जिनमें उस संख्याओं के अतिरिक्त केवल एक का पूरा भाग जाता है। ये बहुत ही लेंदी डेफिनेशन है और बहुत ही बड़ी है, जो कि और थोड़ी रॉन्ग भी है, तो इसे नहीं, बल्कि आप लोग लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन होती है, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है, जो 1 से और स्वयं से कट जाएं, जो भी संख्याएं 1 से और स्वयं से कट जाएं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। से आप लोगों को इतना लिखना है कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से पूरी कट जाएं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। चलिए, और संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं? संयुक्त संख्याएं जो हैं हमारी, संयुक्त संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी कट जाएं, जो 2 से कट जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, जैसे 2 है, 2 × 2 कट जाएगा, 2 × 4 कट जाएगा, 2 × 3 कट जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 18, 20, 16, 10, ये सभी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, 4, 6, 8। अब इसमें 46 में देखते हैं। अब भाजकता के कुछ नियम बताइए। तो भाजकता के कुछ नियम, 2 का नियम है। क्या है? 2, इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है? 2 से भाजकता का नियम। किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई हो तो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। जैसे ये इसमें इतनी ज़्यादा दी है, इतना नहीं है, केवल जिसमें इकाई 2, 0 और 2 हो, इकाई में 0 या 2 हो, वह संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। ये 2 का नियम है। 3 का है, 3 से भाजकता का नियम है। किसी संख्या के अंक का योगफल 3 से पूरी तरह कट जाए। जैसे कि 1 + 2 तो 3 आ जाएगा। तो जो जिसका योग 3 आ जाए, वे संख्याएं पूरी तरीके से जो पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं, वो 3 का भाजकता नियम होता है। 5 का, जिसमें जिन भी संख्याओं में इकाई पे 0 या 5 आता है, वह 5 का भाजकता का नियम कहलाता है। 0 आए या 5 आए और फिर 5 से वो कट जाए, तो वो 5 से भाजकता का नियम कहलाता है। इतना सब आता नहीं है उसमें क्वेश्चन में, केवल इसमें दे रखा है आप लोगों का, लेकिन ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में पूछा गया था। क्या था? नंबर 47 का है। क्या था? माना, यहाँ पे मान लिया, माना रेशमा की आयु
आयु आयु बराबर एक्स है, एक्स है, ठीक है, मान लेते हैं। और सलमा की आयु सलमा की आयु है एक्स प्लस 10। कितनी है सलमा की आयु? एक्स प्लस 10। 4 साल पहले दुगनी थी, 4 साल पहले दुगनी थी। तो जब दुगनी थी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स से 4 को माइनस कर देंगे, एक्स से 4 को माइनस कर देंगे। और यहाँ पे एक्स में, यहाँ पे जो है एक्स में एक्स प्लस 10 में 4 यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। और 4 साल पहले दुगनी थी, जब भी दुगनी या कुछ भी दुगनी पूछा जाए तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और अगर छोटी पूछा जाए तो माइनस हो जाएगा, बड़ी पूछा जाए तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दुगनी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे, इसकी हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 की 4 से गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 8 बराबर, इधर माइनस 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा, x माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे ये प्लस है तो x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2x इधर होगा और ये 8 है, 8 इधर चला जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। तो 6 प्लस 8 प्लस x प्लस ये x इधर आ जाएगा। तो कितना होगा, 6 को 8 में जोड़ देते हैं, 6 को 8 में हम जोड़ेंगे तो 8 6 14। तो सलमा की आयु निकल आएगी हमारी। और ये x इधर, x जो है इधर ये माइनस का था तो ये x इधर आ जाएगा तो ये x माइनस का हो जाएगा। तो हमारी रेशमा की मतलब उसकी रेशमा की आयु निकल आई 14 वर्ष। कितनी निकल आई, 14 वर्ष, 14 वर्ष निकल आई। अब इसमें क्या करेंगे, माँ की आयु वर्तमान समय में, वर्तमान आयु है 14 वर्ष। अब सलमा की कितनी है, सलमा की आयु कितनी थी, बराबर x प्लस 10। अब इसमें हम x प्लस 10 है तो इसमें, और ये 14 है यहाँ पे, तो हम जोड़ देते हैं 14 प्लस 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों की जब हम आयु जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसमें जोड़ देंगे तो हमारी आयु आ जाएगी, हमारी आयु निकल आएगी x बराबर 24 वर्ष, x बराबर 24 वर्ष। कितनी है रेशमा की आयु, कितनी होगी, 24 वर्ष। कितनी होगी, 24 वर्ष। हमारा आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 48 में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो ये चित्र दिया गया है इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देना है। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। पहला इसमें पूछ रहा है, ये है, इसमें पूछ रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का है, त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो इसकी त्रिज्याएं, 3 त्रिज्याएं क्या हैं, आइए देखते हैं। इसकी पहली त्रिज्या है ए। त्रिज्या किसे कहते हैं, जो एक रेखा, एक बिंदु से जो रेखा काटती है तो उसे त्रिज्या कहते हैं। तो एक ए ओ होगी, एक हो गई त्रिज्या। फिर ओ सी होगी, 2 हो गई। फिर ओ, ये ओ और बी होगी। ये 3 त्रिज्याएं होगी हमारी, ये 3 त्रिज्याएं होंगी, 3 त्रिज्याएं हैं। ये 3 त्रिज्याएं हैं, कौन सी हैं, ए ओ सी और ओ बी। अब पहले का है, दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है 3 जीवाओं के नाम बताइए, 3 जीवाओं के नाम बताइए। तो इसमें 3 जीवाएं कौन कौन सी हैं, ए देखिए, एक ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखाएं वृत्त को काटती हैं वो जीवा कहलाती है। तो ए सी है, ए सी। फिर ए बी है, और फिर बी सी है, इसमें ये 3 जीवाएं हैं, 3 जीवाएं हैं। और तीसरे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें तीसरे में क्या पूछ रहा है, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो इसके वृत्त के व्यास का नाम क्या है, वृत्त के व्यास का नाम, तो ये क्या है, वृत्त का कहाँ है, तीसरा वृत्त है ए सी। तो क्या है वृत्त का व्यास, ए सी व्यास है, ए सी व्यास है। और चौथे का क्या है, चौथे में क्या पूछ रहा है, वृत्त का केंद्र बताइए। वृत्त का केंद्र क्या होता है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ। तो चौथे में ओ होगा। ये देखिए यहाँ पे हैं, दिए गए हैं 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं, इसमें ए है, ओ सी है तथा ओ बी है। दूसरे में क्या है, दूसरे में 3 जीवाओं के नाम लिखिए, 3 जीवाओं के नाम ए बी सी ए सी।
और 3 व्रत 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 तीसरे में क्या है, व्रत के व्यास का नाम लिखिए। तो व्रत के व्यास का नाम AC है। चौथे में है व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत का केंद्र O है। 49 का, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे भी। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसका क्या है, भुजा स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और इसकी भुजा क्या दी है, एक भुजा दी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दी है, भुजा दी है 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू इनपुट कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा भुजा स्क्वायर। अब ये 6 गुणे 6 और 6 छंग 36, तो हमारी कितनी आ जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सवाल था। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना है वर्ग का क्षेत्रफल, 36 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल है 36 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।